बेटा जो सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट तो इक्वल होता है ना बेटा, इसके नंबर सॉरी इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं ना, इसके भी इक्वल होंगे, इसके भी इक्वल होंगे। एम आई राइट? ये तो बताओ बेटा, अगर नहीं पता तो नोट कर लो, किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉट मोल, मोल नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल रहने वाले हैं। क्लियर है? सुनना, अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, यूजुअली क्या होता है बेटा, हम लोग इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ CaCO3 के टर्म्स में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर लिख लो, द एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट यूजुअली expressed in terms of an equivalent amount of CaCO3। ओके, CaCO3 समझ रहे हो बेटा? अभी देखो CaCO3 ही क्यों लिया आपका, अगर मैं Mg के केस में लेता हूँ बेटा, Mg के केस में लेता हूँ, लेट्स से MgCO3 का होल ट्वाइस लिया मैंने, तो आपका क्या बनता था, MgOH का होल ट्वाइस बनता था बेटा, प्लस CO2 प्लस H2, ये बनता था ना। तो बोलो सर MgOH का होल ट्वाइस क्यों नहीं लिया? बिकॉज देखो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास आपका 50 होता है, ओके, एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 100 होता है। तो कैलकुलेशन में सिंपल हो जाता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। समझ में आया? जनरली हम लोग किसको यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की यूज करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि इन टर्म्स ऑफ इसके निकालो, तब आपको निकालना पड़ेगा इसके टर्म्स में। ओके, अगर नहीं दिया कुछ भी तब आप CaCO3 ही लेके चलना है, समझे? अगर दिया है तो आपको जो दिया है उसके टर्म्स में निकालो, अदरवाइज CaCO3 लेके चलो, जो दिया है नहीं तो उसके टर्म्स में निकालो। ओके, सो डिग्री ऑफ हार्डनेस, अगर मैं बोलूं देखो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट कौन है अपना, ये है आपका हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, क्या है आपका, यही है ना, MgHCO3 होल ट्वाइस। यस सर। ओके, एंड आपका जो हार्डनेस है वो आपका MgH, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, ये। ओके वेट्स, मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है बेटा, द वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, वेट ऑफ हार्डनेस causing salts upon molecular weight of hardness causing salt into 100। और ये 100 क्या है बेटा, ये 100 आपका वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, समझे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 ये चीज है। देखो अभी ये चीज मैंने बोला कि फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला है ही नहीं, ये कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, नाम के लिए फॉर्मूला है, अगर आपको याद करना है तो कर लो, अदरवाइज कुछ फॉर्मूला नहीं है। देखो क्या हुआ, मैंने अगर मैं इस फॉर्मूला को बेटा डिग्री ऑफ हार्डनेस मुझे निकालना है, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस
डिग्री ऑफ हार्डनेस अपॉन 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। यही आया ना बेटा, यही आया ना, बोलो। अरे भाई बोलो, कोई तो हाँ बोलो। ओके, यही आया। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने लिखा CaHCO3, ये रिएक्शन करता है एंड फॉर्म हुआ आपका CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये आपका कैल्शियम आपका 1 है, कैल्शियम 1 है, सी आपका 2 है, सी आपका 2 हो गया, H2 सारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, जब आप, मैंने बोला हार्डनेस निकालते हो, तो हार्डनेस क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों की इक्वल करना है। इक्वल करेंगे ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर ट्वाइस है, ओके, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ये होगा ना बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे ना, हाँ सर। ये तो करना पड़ेगा बिकॉज केमिकल रिएक्शन है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन कुछ होगा नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा आपको इक्वल रखना चाहिए। ओके ना, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नहीं जेड, मॉलिक्यूलर मास अपॉन जेड। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पूछूं तो क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, समझा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। समझे, समझे कि नहीं? यस सर। एंड इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर, ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। समझे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पर पुट कर दूं तो जेड आपका ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट इनटू जेड अपॉन क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट। और ये तो आप जानते हो ना बेटा, ये क्या होता है, एन मोल। वॉल। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू जेड इनटू एन, पढ़ाना आपने। यस सर। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पर आपको ये चीज रिप्लेस कर देना है, इसको छोड़ दो, इस चीज से रिप्लेस कर देना आपको। तो क्या लिखूंगा, वेट इंटू जेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका वेट इंटू जेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा वेट इंटू जेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझे, ये चीज क्लियर हुई ना? और ये चीज समझ में आए ना बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह मैंने लिख दिया। ओके ना, अभी क्या करना बेटा, जो आपके सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के लिए जेड फैक्टर कितना होता है बेटा, सॉल्ट के लिए जेड फैक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आपका मैं बोलूं यहाँ पर CaHCO3 में कितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, याद करो। जो आपका जेड फैक्टर निकालते थे तो एसिड के लिए आपका नंबर ऑफ H आयंस होता था, बेस के लिए नंबर ऑफ OH आयंस होते थे, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। याद है कि नहीं? अगर रिडॉक्स रिएक्शन निकालना है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालते थे। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ पर कैल्शियम आपका देखो
एक कैल्शियम डबल पॉजिटिव में रहता है, एक आपका HCO3 सिंगल नेगेटिव में रहता है, बट आपका HCO3 आपके 2 है, तो ये आपके 2 टाइम्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज कितना आपका 2, तो जेड फैक्टर आपका 2, यहाँ पर भी आपका C+2 है एंड CO3 डबल नेगेटिव है, तो जेड फैक्टर आपका 2 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा बेटा, देखो यहाँ पर वेट बचा, जेड फैक्टर तो आपका 2 है एंड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट इंटू 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो आपका जेड फैक्टर है ये कैंसिल हो गया, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। ओके, अभी क्या बचा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही बचा ना, दिख रहा ना सबको? अभी इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो विथ हार्डनेस वाले फॉर्मूले के पास। ये वेट किसका है, इधर 1 1 कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पर 2 2 कर दे रहा हूँ। ओके, समझ में आ जाएगा। हार्डनेस वाला फॉर्मूला या क्या है बेटा, वेट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है ना, अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिग्री ऑफ हार्डनेस को क्या कर दूं, W2 कर दूं, तो ये आपका MW2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, सॉल्ट आपका क्या है, यही है ना MgHCO3 या CaHCO3 वर्ल्ड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका W1 अपॉन MW2, MW1। समझ में आया? तो बेसिकली जो आपका जितने ग्राम ऑफ क्या होता है CaCO3, जितने ग्राम ऑफ CaCO3 होता है वो आपके वाटर की हार्डनेस होती है। बेसिकली इन थंब रूल ये समझो कि आपने कोई हार्ड वाटर है उसको मैंने हीट किया और गर्म बॉईल करने के बाद जितना मेरे पास नीचे प्रेसिपिटेट हुआ CaCO3 बाल्टी में या बकेट में या किसी भी बर्तन में, जितना CaCO3 मेरा नीचे आया वो उसकी वाटर की हार्डनेस होती है। सिंपल है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट वेट से आप कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया ये चीज? नाउ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए हार्डनेस की कुछ यूनिट होती हैं। यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस हमेशा बेटा आपको पीपीएम में कैलकुलेट करना है। पीपीएम क्या होता है बेटा, 1 ppm इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ CaCO3 in 10 पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। समझ में आया? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अगर दूसरा टाइप का हार्डनेस का यूनिट होता है आपका मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अगर मैं मिलीग्राम पर लीटर की बात करूं इसका मतलब होता है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 mg, 1 mg ऑफ CO3, 1 mg ऑफ CO3 हार्डनेस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये समझ में आया बेटा? 1 मिलीग्राम पर लीटर मीन्स क्या, 1 मिलीग्राम CaCO3 इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर मैं मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दूं केजी में, ओके, बट अगर 1 लीटर ऑफ वाटर वेट यहाँ पर क्या कर दूं, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू क्या होगा 1000 इंटू 1000 mg, दैट मीन्स 10 पावर 6 मिलीग्राम। ओके, अभी ये आ जाएगा, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू इन 10 पावर 6 मिलीग्राम। ओके, तो आप इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो और इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, आपको इतना ही पढ़ना। ओके, ना फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। लाइक
ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर। ओके इसमें क्या है आपके पास 7.3 ग्राम आपके पास क्या है। कैलकुलेट द टेम्परेरी हार्डनेस, अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टेम्परेरी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग MgSCO3 इतने ग्राम है, CaCO3 ये इतने ग्राम है, ये आपके इतने ग्राम, ये इतने ग्राम। तो आपको क्या निकालना है? टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस निकालना है। क्लियर ना ऑल ऑफ यू? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? टेम्परेरी हार्डनेस MgHCO3 आपका MgHCO3। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपके पास एक टेबल शेयर करता हूं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत इजी रह जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने से पहले ये देखो आपके पास ये टेबल दिया मैंने। ओके नाउ अगर आपके पास बेटा MgHCO3 है, CaCO3 है, ओके सो अगर आपके पास कोई सॉल्ट है सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, ये टेबल आपका बहुत बड़ा है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके ये MgSO4 ये यहाँ तक है आपका। ओके कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका नहीं है। ओके इसके नीचे वाला एक भी एलिमेंट आपके पास नहीं है। अगर आता है तो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ओके ध्यान से देखो, अगर किसी क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है आपके पास, MgHCO3 है, CaHCO3 है, MgCl2 है, CaSO4 है, ये 4 कंस्टिट्यूएंट है आपके इस क्वेश्चन में। ओके तो जब हम सॉल्व करते हैं तो मैंने आपका हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला बताया था ना बेटा, डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इनटू 100, यही होता है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके यही सर इसे बताना है। मोल्स ऑफ सॉल्ट नहीं लिख सकते क्या? क्या क्या? इसे मोल्स ऑफ सॉल्ट नहीं लिख सकते क्या? नहीं वो मोल्स ऑफ सॉल्ट नहीं लिख सकेंगे बेटा, वेट ही लिखना आपको। एट हम लोग अगर मोल से आप कैलकुलेट करते हो ना तो आप मोल से कर सकते हैं, बट एट लास्ट में, एट द लास्ट हमको वेट निकालना पड़ता है, मोल्स नहीं निकालने पड़ते हैं इसमें। हार्डनेस में, हार्डनेस आपका इन टर्म्स ऑफ ppm में लिखा जाता है, ये आपका मिलीग्राम पर लीटर में लिखा ना, ये भी आपका ppm ही है। मैं अभी देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से ppm। डिग्री ऑफ हार्डनेस वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट आया। आपके पास कौन सा सॉल्ट है? फर्स्ट आपका MgSCO3 है ना। ओके तो वेट कितना दिया MgSCO3 का? 7.3 ग्राम मिलीग्राम, 7.3 दिया ना। तो अगर मैं डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालूंगा फॉर दिस सॉल्ट, दैट्स मीन क्या जाएगा, 7.3 आएगा। 7.3 क्या है? मिलीग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा MgHCO3 के लिए? MgHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 146। 146। तो वो आपने 146 नीचे लिख देना है। चलो 146 लिखा आपने, इनटू आपका 100 आया। ये 100 सब कहाँ से आया बेटा यार, एनी आइडिया? ये 100 कहाँ से आया? CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट है। तो देखो आपको कुछ दिख रहा ना इसको, अगर मैं इसको 100 अपॉन 146 कर दूं इंटू 7.3 कर दूं तो ये चीज तो अलग हो गया आपका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर टाइप हो गया ना। ये चीज तो आपका फिक्स होगा ना, कितना भी मैंने चेंज 7.3 की जगह में 1000 ले लूं, 10,000 ले लूं, 10 ले लूं,
20 ले लूँ, 25, 28, कुछ भी नंबर ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो आपका ये तो कांस्टेंट रहने वाला है ना बेटा, ऑल ऑफ यू एग्री ना बेटा। 100 तो चेंज करोगे नहीं आप, 146 चेंज करोगे नहीं, सिर्फ आपका यही चेंज होने वाला है ना। यस सर। क्लियर है ना। अभी देखो, अगर यहाँ पर मैं इसका यूनिट लिखूंगा, इसका वेट का ग्राम पर मोल का यूनिट लिखता हूँ, यहाँ पर ग्राम पर मोल का यूनिट लिखता हूँ, तो ये आपका कैंसिल हो जाने वाला है, बट ये मिलीग्राम में रहने वाला है। तो जो भी आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस आएगा दैट शुड बी 7.3। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, कैलकुलेट करो बेटा, निकालो निकालो। आई थिंक दिस कम्स आउट, कितना आना चाहिए, 7.3 2 टाइम्स जाएगा 50 आ जाएगा, 50 मिलीग्राम पर लीटर। ऑल ऑफ यू एग्री, 55 आएगा। ओके 5 आएगा, 50 नहीं आएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। Yes, sir. डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है। डिग्री ऑफ हार्डनेस हमेशा पीपीएम में ही रहती है। ओके, पीपीएम में ही रहती है। क्लियर है ना। तो ये आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर आया। यहां तक क्लियर है ना सब लोग? यस सर। ओके, अगर सेम टू सेम अगर मैं निकालूं, किसके लिए, सेकंड क्या, CaHCO3 के लिए है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस दूसरे एलिमेंट के लिए निकाला तो आपका क्या जाएगा बेटा, 100 तो ऊपर आएगा ही आएगा। CaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट आपका 62 होता है, इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये आपका वेट कितना दिया आपका 116.2 दिया ना, ये आपका देखो ना इधर का। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, 10 या 1, 10. 10 आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली अभी इस टेबल का क्या यूज, देखो ये आपका मोलर मास दिया हुआ है, ये आपका केमिकल आपका वेट दिया, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ। तो जब भी आप किसी भी टर्म्स में निकालना है तो ये दिख रहा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिख रहा ना ये सबको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा ना। 100/162 मैंने किया, इधर पर देखो 100/162 किया। यहाँ पर MgSCO3 के लिए क्या किया, 146 अपॉन ये किया मैंने, इसके लिए ये किया था। अगर कहीं पर CaSO4 आ जाए तो आपको लिए ये करना है, कहीं पर आपका CaCl2 आ जाए तो आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना है, अगर MgSO4 आता है तो आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट आपका MgCl2 आता है तो आपको ये करना है, फिर नेक्स्ट आपका ये आता है तो आपको ये करना है। समझ में आया, हाँ सर। क्लियर है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर कहीं पर आती है तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके निकाल लेना है। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आई थिंक, क्लियर है ना। तो आप देखो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपने सॉल्व नहीं, कंप्लीट नहीं किया, इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखो इसको कंप्लीट करो, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालो इसका, MgSCO3 के लिए निकालो, सारे के लिए निकालो। इस तरीके से बनाया करो। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा आपने MgHCO3 होल ट्वाइस लिखा। ओके, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 100/146 है इंटू 7.3, ओके, मिलीग्राम पर लीटर। तो दैट शुड बी कितना आ जाएगा बेटा, 5 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, CaHCO3 होल ट्वाइस, तो 100/162 इंटू 16.2 मिलीग्राम पर लीटर, ये आ जाएगा आपका 10 mg पर लीटर। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, MgCl2। MgCl2 के लिए कितना होता है बेटा, 95. 100/95 इंटू कितना है, 9.5. आपका आ जाएगा 9.10 10. आ जाएगा। ओके, 10 mg पर लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निकाल लिया CaSO4 के लिए, तो CaSO4 के लिए निकाला तो 100/13.6 आएगा। यहाँ कितना आया बेटा, 130. 6 इंटू
13.6 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, पक्का ना, इतना ही आ रहा ना, ऑल ऑफ यू वेरीफाई किया ना, 10 10 10, हाँ 10 10 10 आ रहा। ओके, नाउ यहाँ पर देखो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है बेटा, दीज टू सॉल्ट, तो टेम्परेरी हार्डनेस कितना आ जाएगा बेटा, 15. 5 + 10 दैट इज इक्वल 15 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, परमानेंट हार्डनेस कितना आ जाएगा बेटा, 20 10 + 20. 10 दैट शुड बी 20 मिलीग्राम पर लीटर। अभी इसको मैं 20 ppm भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने मिलीग्राम को हम ppm भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया ना, ये आपका मिलीग्राम को अगर कहीं पर मिलीग्राम लिखा, उस मिलीग्राम का मतलब 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर होता है ना, मैंने लिखा 5 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर पानी में आपका 5 मिलीग्राम CaCO3 है। इज इट राइट? ओके, अभी 1 लीटर या 1 लीटर वाटर का वेट कितना होता है वो आपने कैलकुलेट किया, तो आपका कितना आ जाएगा, इधर पर 1000 है बेटा, 1000 × 1000 दैट शुड बी 10⁻6, तो 10⁻6 आपका मिलीग्राम आया। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, 1 मिलीग्राम मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 mg CaCO3 in 10⁻6 mg वाटर। अल्टीमेटली ये 1 ppm ही तो लिखा हुआ है। 1 ppm क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ CaCO3 in 10⁻6 पार्ट ऑफ। ओके, समझ में आया ना? अगर आपके पास mg पर लीटर लिखा है तो आपका मिलीग्राम पर लीटर ही होता है। ओके, ppm ही होता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। इस इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ बेटा मुझे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सतेज, श्रीजीत, सारे लोग सॉल्व करो। कितना है इसका आंसर? टेम्पररी हार्डनेस 150 आ रहा है और परमानेंट हार्डनेस 200 आ रहा है। 200 आ रहा परमानेंट हार्डनेस। ओके, टोटल हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, ओके, जिसका नहीं आया एक बार देख लेना बेटा। टेम्पररी हार्डनेस 150, 200 परमानेंट 200। 200, टोटल आपका 350 आएगा। ओके, ये क्लियर है ना? इस तरीके से निकालते हैं। नाउ ये आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ जो आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, समझा ना? ये आपका एक टाइप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आपके जेई में आते हैं वो इधर पे देखो आप लोग किस तरीके से आते हैं, लाइक डिग्री ऑफ हार्डनेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, हाँ सर 1 लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेनिंग, ये जेई के क्वेश्चन है। ओके, जेई मींस या नीट के क्वेश्चन है ये जेई के। 1 लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2, 1 मिलीग्राम ऑफ MgCl2। 1 लीटर क्या है बेटा, 1 लीटर आपके पास सैंपल है। ओके, दैट कंटेन 1 मिलीग्राम आपके पास CaCl2 है।
एंड 1 मिलीग्राम आपके पास MgCl2 है। आपको क्या निकालना है? टोटल हार्डनेस निकालना है इन टर्म्स ऑफ CaCO3। इसमें लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ CaCO3, इसका मतलब यहाँ पर तो आपका MgCO3 बन रहा होगा ना, Mg के लिए याद करो ना, बन रहा होगा ना MgCO3, बट आपको किसमें निकालना? इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना। तो आपका इसका इक्विवेलेंट आपको CaCO3 के इक्विवेलेंट में करना है, या बेसिकली आप इस तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर सकते हो। ओके, पर 10 पावर 6, 10 पावर 6 मतलब हमको ppm में निकालना है, ये आपको निकालना है। निकालो ऑल ऑफ यू। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आपका जो इक्विवेलेंट लॉ क्या बोलता है, जो CaCl2 के इक्विवेलेंट आपके इक्वल हो जाएंगे CaCO3 के लिए, ये इक्वल होंगे ना। और अगर मैं बात करूं MgCl2 के इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएंगे CaCO3 के लिए। समझ में आया ऑल ऑफ यू? यहाँ पर CaCl2 के लिए टेबल आपने याद किया होगा। अगर मैं CaCO3 निकाल रहा हूं तो CaCO3 के लिए मैं क्या करूंगा, 100, क्या करते हैं बेटा, टेबल से मल्टीप्लाइड बताओ, 100 अपॉन 111 इंटू 1 mg 1 mg, ओके, पर लीटर है ना, तो ये आपका CaCl2 लिया जाएगा। यहाँ पर बताओ बेटा, 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 95, ये आ जाएगा ना। तो कितना आया बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट करो इसका हार्डनेस। 0.9। लेट से इसका हार्डनेस आपका H1 है, ओके, तो H1 आपका आ जाएगा 0.9, ओके, एंड 9 आपका किस में आएगा, मिलीग्राम में है ना, तो हम इसको 0.9 मिलीग्राम कर देंगे, ओके। H2 आपका देखो यहाँ पर हार्डनेस 2 है आपका, H2 आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.05, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ये तो क्लियर हुआ ना यहाँ तक? अगर मैं बोलूं टोटल हार्डनेस निकालना है मुझे, टोटल हार्डनेस कितना हो जाएगा बेटा, 0.9 प्लस 1.05 कितना है आपका, 1.95 हुआ ना, 1.95 हुआ ना, यस सर। ओके, 1.95 आपका मिलीग्राम आया। समझ में आया? तो ये 1.95 मिलीग्राम, 1.95 मिलीग्राम इन 1 लीटर वाटर आया ना। वन लीटर वाटर आया ना, बोलो बोलो बेटा। और 1.95 को मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1.95 है मेरा मिलीग्राम इन 10 पावर 6 मिलीग्राम ऑफ वाटर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ। ओके, इसका मतलब आपका 10 पावर 6 में आपको निकालना था, 10 पावर 6 में आया, तो आपका आंसर क्या है, 1.95 ppm 1.95 ppm या 1.95 मिलीग्राम, ओके, 1.95 ppm आपका आंसर। समझ में आया है ना? सिंपल, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर आपका गिवन है 200 ppm है, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी निकालना आपका। सॉल्व करो, क्या लगाएंगे इसमें नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 200 क्या ppm दिया ना आपके पास, तो 200 ppm आपके पास गिवन है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, 200 ppm हार्डनेस है ना,
इसका मतलब 200 ppm CaCO3 है आपका। ऑल ऑफ यू राइट ना। हार्डनेस आपका गिवन है 200 ppm, इसका मतलब 200 ppm CaCO3 है। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा 200 ग्राम ऑफ CaCO3 present in 10 power 6 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर। क्लियर ना। अभी यहां पर अगर मैं मिलीग्राम करता हूं देन यहां पर मेरा मिलीग्राम आ जाएगा, समझा। तो जो आपको अच्छा लगे कर लो, मैंने यहाँ पर ग्राम किया बिकॉज मोलरिटी और नॉर्मलिटी ग्राम और किलोग्राम ग्राम के टर्म्स में आते हैं। ओके नाउ आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। मोलरिटी क्या होता है बेटा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है, यही होता है ना। और मोल्स को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में भी तोड़ सकते हैं। समझिए, समझे कि नहीं? अरे मोल्स को हम लोग वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में कर सकते हैं ना। तो वेट Yes, sir. अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, याद रखना। ओके मोलरिटी के लिए वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। ओके तो ये चीज तो हो गई। अभी आपके पास वेट कितना है बेटा? 200। ओके तो यहाँ पर देखो आपके पास वेट आपका 200 है, 200। ओके एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100 100। वेरी गुड। 100 किसका मॉलिक्यूलर वेट? CaCO3। CaCO3 का। ओके नाउ इनटू वॉल्यूम आपके पास लीटर में नहीं है गिवन। वो आपके पास कितना गिवन है? सैंपल हार्ड वाटर 10 की पावर ग्राम में गिवन है। तो कैन यू राइट डाउन कि डेंसिटी कितनी होती है बेटा? डेंसिटी वाटर की 1 होती है ना। इसका मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इन ml होता है ना। अगर डेंसिटी आपकी 1 है इसका मतलब मास आपका, मास भी आपका कितना 10 पावर 6 है। तो आपका वॉल्यूम ml में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ml में 10 पावर 6 ml आ जाएगा। समझे कि नहीं? Yes, sir. देखो D इज इक्वल टू होता है m अपॉन v, और v आपका होता है ml में डेंसिटी के लिए। ओके तो यहाँ पर मेरे पास डेंसिटी 1 है और मास आपके पास 10 पावर 6 ग्राम है, और वॉल्यूम आपको निकालना है तो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 10 पावर 6 ml में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 10 पावर 6 ml, और इसको लीटर में बनाने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू एग्री ना? ये आपका लीटर बन गया, बन गया कि नहीं? तो ये आपका फॉर्मूला आया आपका 200 इंटू अपॉन इंटू कितना जाएगा आपका 1000, यहाँ पर 100 इंटू 10 पावर 6 ये आ जाएगा। यहाँ से आप मोलरिटी निकाल लोगे। और यू कैन नो दैट नॉर्मल टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर होता है ना।